मैरिज में ना ईगो मारनी पड़ती है कंप्लीटली। यू हैव टू किल इट। नो ईगो। मुस्कराना होता है, पर्सनली लेना होता है चीज़ों को, ठीक है ना, ओवर रिएक्ट नहीं करना होता। दिस इज़ हाउ इट गोज़। और जैसे अबू साद भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की, मेरा भी यही हिसाब है, एंड आई एम श्योर आपका भी, कि मैं भी काम नहीं कर सकता अगर कोई इस तरह का मामला हुआ हो, तो मेरा सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यू हैव टू टेल योर पार्टनर कि देखो ये कोई तरीका नहीं है। ये मैं अपनी पर्सनल बात नहीं बता रहा, अब जनरल बात कर रहा हूँ कि यू हैव टू टेल योर पार्टनर कि ये कोई तरीका नहीं कि हम मुंह बना के बैठे रहें और दो दो दिन बात ना करें, ठीक है ना, या एक दूसरे को इमोशनल टॉर्चर दें। कम ऑन, लेट्स हैव कन्वर्सेशन, ठीक है, लाइक मैच्योर पीपल, लेट्स टॉक इट आउट। तो ये दो चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प की। अच्छा, जो जो लोग अभी शादीशुदा हैं या जिनकी होने वाली है, उनके लिए यानी एक तो है ना, ये तो एक हैप्पी डोरी लाइफ है और ये सॉरी फॉर गिविंग कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर, बट व्हाट शुड बी द रेड लाइन जो कि हस्बैंड्स को वाइफ को कन्वे करनी चाहिए और वाइफ को हस्बैंड को कन्वे करनी चाहिए? शेख इसमें ना मैं समझता हूँ कि जैसे कम्युनिकेशन की बात की है ना अली भाई ने, आप दोनों बैठें और अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस एक दूसरे को बताएं कि ठीक है यहाँ तो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, पर दिस इज़ द रेड लाइन। ये प्लीज़, अगर इस पर कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। जब क्लैरिटी हो जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नहीं ख्याल फिर प्रॉब्लम होती है। अगर होती भी है तो फिर वही बात आती है कि यू हैव टू ओवरलुक एट एट सो मैनी थिंग्स। क्योंकि एक दफ़ा वो इमाम अहमद से एक शख्स ने पूछा कि स्पेशली जब वाइफ की बात आती है, घर वालों की बात आती है, अपना वो इनपुट देते हैं, कहते हैं कि जी मैं समझता हूँ कि जी अगर आपकी ज़िंदगी के 10 हिस्से हैं, आउट ऑफ 10 9 इज़ तगाफुल, कि आप ओवरलुक करो जैसे आपने कुछ देखा ही नहीं है। हाँ, एक दफ़ा पकड़ लो। शेख आपका क्या आपकी क्या राय है इस बारे में? तो इमाम अहमद कहते हैं कि मेरी राय ये है कि ज़िंदगी के 10 हिस्से हैं, ऑल ऑफ देम आर तगाफुल। अच्छा। आपने कभी, और मैं समझूँ, आप यकीन कीजिएगा, जब आप खामोश रहते हो ना, आपकी वही बात आती है कि जब आप रिटेलिएट नहीं करोगे चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, राइट। और मैं समझता हूँ कि वाइफ्स को भी ना सुपर स्मार्ट होना चाहिए। मिसाल के तौर पे कभी कभार हस्बैंड गुस्से में है और बाहर की कोई भी परेशानी थी, स्ट्रेस थी, वो घर में आया ना, इट्स लाइक अ ट्रेन, यानी बड़ी तेज़ी से ट्रेन आ रही है, राइट। अगर उस ट्रेन को रोकने की कोशिश करोगे ना, डिज़ास्टर हो जाएगा। औरत को ये हुनर आना चाहिए कि उस ट्रेन की स्पीड को ना रोकें, उसको किसी और पटरी में डाल दें। आप यकीन कीजिएगा कि औरत ही रूल करेगी, लेकिन इसका तरीका डिफरेंट है थोड़ा सा। प्यार और मोहब्बत डू यू से। गेट द पॉइंट हियर? मर्द जो है तो ना, वो इसको प्यार समझना के चाहिए। यू नो, वी ऑलवेज यूज द वेपन ऑफ एंगर और अपना रोब झाड़ना। वी डोंट यूज द वेपन ऑफ मर्सी एंड फॉरगिवनेस। हम में से कितने लोग हैं इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, रहमत का पहलू और जो है माफ़ करने का पहलू। तो आई थिंक ये अगर करेंगे ना, तो यकीन कीजिए कि ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बहुत आसान असल हो तो जाएगी। देखिए, बात होती है, बात मनवाना होती है ना। एक है कि नाराज़ हो के रूडनेस के साथ बात मनवाना, एक है कि तरीके और प्यार के साथ। और मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि जो ख़वातीन लविंग एंड केयरिंग नेचर की होती हैं ना, और जिनमें ईगो नहीं होती, और वो कहती हैं कि चल खैर है ना, ठीक है कर लेना, प्लीज़ कर। मैं कहता है कि तुम्हारे लिए जो तुम कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। और देखिए ना, सुभान अल्लाह, एक चीज़ भी है कि द वुमन शुड हैज़ टू अंडरस्टैंड हु इज़ द बॉस इन द हाउस, राइट। और ये असूल है कि नीचे वाला को पहला स्टेप उठाना पड़ता है ऊपर वाले के लिए, फिर ऊपर वाला उससे डबल मर्सी करता है। इवन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसा बादशाह कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला भी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम कदम बढ़ाओ, फिर मैं 10 कदम बढ़ाऊँगा। इसी तरह से जब जो खातून प्यार देती है ना अपने हस्बैंड को, फिर हस्बैंड उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। एंड द हस्बैंड शुड रियलाइज़ कि ये मेरे लिए रियाया है, मैंने इनको अपने साथ लेके चलना है। और खैर और रहमत की बात, यानी ये कवारीन है, ये फ्रेजाइल वेसल्स हैं। मैं इनको ये नहीं कि हर चीज़ में मैं अपने मर्दानगी दिखाऊं कि इनको मैं डिक्टेट करूं, रादर प्यार और मोहब्बत से जिस तरह अल्लाह के नबी लेके चले। तो ये दिस इज़ द जो है ना वो मैं तो टेक्निक। एक बात कहूँगा इस बारे में इंशाल्लाह। एक हदीस है उम्मे ज़रा की, यानी ये कुछ ख़वातीन थी, तकरीबन 11 प्रॉबली, बड़ी लंबी तवील हदीस है। और दौर जाहिलियत में ये बैठी और उन्होंने कहा कि हम अपने हस्बैंड्स के बारे में चीज़ें शेयर करेंगे और कुछ नहीं छुपाएंगे, राइट।
अच्छा, इस अशार की शक्ल में आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बेसिकली रावी हैं और ये रसूलुल्लाह को बता रही हैं ये हदीस, राइट? मैं समझता हूँ, अच्छा बताने का मकसद क्या है कि उसमें एक जो ख़ातून थी उन्होंने बड़ी अच्छी जो है पोइट्री इस्तेमाल की। कहती हैं कि जी ज़ौजी इन दखला फ़हद व इन खराजा असद। अच्छा, फ़हद की जब मेरे हस्बैंड घर में दाखिल होते हैं तो वो फ़हद होते हैं। फ़हद इन अरबिक इट्स लाइन, लाइन को कहते हैं, हम नाम भी रखते हैं फ़हद। और जब वो निकलते हैं तो वो असद होते हैं, असद भी लाइन है। अब देखें सुभान अल्लाह ब्रो, अरबिक लैंग्वेज जब आप पढ़ते हैं यू रियली एंजॉय इट। फ़हद बेसिकली ये वो सिचुएशन है शेर की जब वो अपने कर्ब्स के साथ, फैमिली के साथ बड़ा काम फुल होता है, रिलैक्स्ड होता है। वो जो स्टेटस है उसको फ़हद कहते हैं लाइन का। और जब शेर रॉर करता है ना अपने यानी दुश्मनों के ऊपर अटैकिंग, उसको असद कहते हैं। अब कैसे प्रेज कर रही है अपने हस्बैंड को, राइट? जब वो घर में आता है तो फ़हद होता है, जब जाता है तो असद होता है। तो आई थिंक मर्दों को ये करना चाहिए इंशाल्लाह। शेख, मैं जो 2 रेड लाइंस हमने डिसाइड की हैं दोनों ने, एक तो ये है कि बड़ों से जो है ना वो बदतमीज़ी या डिसरिस्पेक्ट, बेअदबी वो नहीं होनी चाहिए। आपस में जो मर्ज़ी हो आपस में शेयर करो, लेकिन ये कि उनके सामने कुछ भी ऐसा नहीं। और बड़ों से यहाँ मुराद ऑब्वियसली पेरेंट्स हैं सबसे पहले, उनके भी पेरेंट्स, मेरे भी पेरेंट्स। दूसरा शेख, एक हमने रेड लाइन अल्हम्दुलिल्लाह ये डिसाइड किया हुआ है, कभी कहीं जाएं या किसी को बुलाएं तो नमाज कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। क्योंकि अक्सर इसमें नेग्लिजेंस हो जाती है जब आप कहीं गैदरिंग में होते हैं ना, कहीं गेस्ट आए होते हैं या आप एज ए गेस्ट कहीं गए होते हैं, तो ज़ाहिर है वो ज़रा फ़्लो में बह के नमाज कभी जमात से छूट जाती। जमात की बात कर रहा हूँ तो ये कि माशाल्लाह बहुत सपोर्ट वो करती हैं, बल्कि ख़ुद कहती हैं कि नहीं आप जमात से। एक चीज़ है, मैंने देखा है कि जब कभी कभी रिलेशन या तो वीक हो या किसी वजह से भी हो सकता है कि हस्बैंड बहुत बिज़ी हो जाए और वो दीन के काम बिज़ी हो, तो जो फैमिली की कलेक्टिव लर्निंग है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है। व्हाट डू गाइस डू टू मेंटेन दैट बैलेंस कि आप अगर ग्रो कर रहे हैं और आप दीन का काम कर रहे हैं तो आप घर सफ़र ना कर रहे हो, बच्चे और वाइफ या उनकी भी पढ़ने के लिए, डू यूज़ एनी स्ट्रेटजी? शेख, मैं समझता हूँ कि स्ट्रॉन्गली बिलीवर हूँ कि अगर एक बंदा बाहर दीन की दावत दे रहा है और घर वालों को नहीं दे रहा या उस हिसाब से नहीं कर रहा ना, तो उसकी दावत का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जो राइट है वो आपके घर वालों का है। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से ब्रो डेली हम लोग बैठते हैं और एटलीस्ट आधा घंटा हम लोग तफसीर मैं पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों को, जिसमें बच्चे कहते नहीं कि बाबा आप पढ़ा तो ये रहे हैं बट करते कुछ और है। नहीं तफसीर इन सेंस की मिसाल के तौर पे सूरह निसा चल रही है। अच्छा ठीक है, उसमें वुमेन राइट्स के बारे में हम बात करते हैं शेख। तो अब क्या क्या बात करते हैं क्या होता है? ये अच्छा आपने सेलेक्ट किया, नहीं सूरह बकरा से स्टार्ट की है। अच्छा हाँ जी, हाफ एन आवर, व्हाट टाइम? किसी भी दिन, जब किसी भी टाइम हमें मिल जाता है ना दिन का कोई भी हिस्सा तो हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आज मैं जल्दी आ गया हूँ तो आज वैसे जाके करूँगा इंशाल्लाह। ओके, यानी मिस नहीं करते, कोशिश आई थिंक ये घर में हैबिट लाजमी होनी चाहिए कि कोई ना कोई टाइम, बेशक आधा घंटा ना भी हो, रियाज़ सालिहीन खोल ली या तफसीर खोल ली। अच्छा, मैं एक ही आए तो इंस्पायर मुझे किसने की है? शेख फजल लाही ने किया। कैसे? कभी एक बंदे को बोल दे कि यार आप आयत पढ़ें अरबिक, आप तर्जुमा पढ़ो, यानी हर बंदे को इन्वॉल्व करता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश करता हूँ। तो फिर उसके बाद अच्छा आपको ये पॉइंट क्या समझ में आया, अगर आपने पहले दफ़ा ये आयत सुनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा होता है। आई थिंक डिस्कशन फॉर्म में घर में लाजमी होना चाहिए ऐसी हेल्दी एक्टिविटी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि फैमिली मेम्बर्स को दिन में कुछ ना कुछ हिस्सा देना चाहिए, बैठना चाहिए, और इंशाल्लाह इससे ना बॉन्डिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। मैं खुद एक फैमिली को जानता हूँ जिनके जो हस्बैंड थे वो तबलीगी जमात में थे, और तबलीगी जमात बड़ी अच्छी एफर्ट कर रही है अपने हवाले से, कुछ कमियाँ कोताहियाँ हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो ज़्यादा टाइम ना अपना 4 महीने चिल्ला और इस तरह की चीज़ें, और उन्हें माशाल्लाह क्या पैशन था और क्या उनमें एक वो था, लेकिन उससे ब्रो एक रिपरकशन रिजल्ट हुआ कि घर वाले थोड़े से कॉम्प्रोमाइज्ड हुए। अच्छा, व्हेन सुब्हानअल्लाह दैट पर्सन पास्ड अवे, जब उनकी प्रेजेंस थी घर में तब तो घर का निज़ाम ठीक चल रहा था। व्हेन ही पास्ड अवे ब्रो, उनका घर 180 डिग्री फ्लिप हो गया। अच्छा जी, बेटे मल्टीपल बेटे हैं उनके, कुछ बेटियां भी हैं, 1-2 बेटे तो एथियस्ट हो गए, ठीक है क्यों, और बाकी लोग डिफरेंट वो, क्योंकि घर में टाइम कम। कु अनफुसकुम व अहलिकुम नारा,
अपने आप को, अपने घर वालों को बचाओ। सो आई थिंक दुआत के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो लोग दावती फील्ड में हैं कि अपने घर से शुरू करें। अगर आपका घर जल रहा है ना, तो बाहर जाके आग बुझाने की कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा गेस व्हाट, मैं वैसे पर्सनल स्टेटमेंट लेकिन मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। मैं ना बताता भी हूँ घर वालों को कि देखें, मैं बाहर दावत देता हूँ दीन की, लेकिन अगर मेरा रवैया आप लोगों के साथ अच्छा नहीं है ना, तो मेरी दीन की दावत का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी मैं अपने आप को रिमाइंड करवा रहा होता हूँ और उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे ये कि मैं जब अपने आप को भी रिमाइंड करवाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि यार जितना अच्छा हम घर से बाहर होते हैं वो बच्चे तो बड़ा बुली करते होंगे आपको। नहीं नहीं ब्रो, अल्हम्दुलिल्लाह। डैडी वो जो आपने बात की थी मेरे बच्चे ऐसे नहीं है एटलीस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो बड़ा एक अच्छा। और मैं अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह हमारे घरों को उन घरों में शामिल फरमा जो ज़िंदा घर होते हैं, हमारे घरों को कब्रिस्तान ना बना देना। कुछ लोग ना ये एज्यूम करते हैं कि मेरी शादी होगी, अगला मुझे मोटिवेट करेगा और हम बैठ के पढ़ेंगे। ये एक होता है विज़न। मेरा इस पे पर्सनल ओपिनियन ये है कि जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हैं इल्म के लिए, तब तक ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये ना मतलब ख्वाब है कि इकट्ठे बैठ के पढ़ रहे हैं, मतलब टू बी ऑनेस्ट इट्स टू आइडियलिस्टिक अ सिचुएशन कि मुझे कोई पुश कर रहा है और हम दोनों पढ़ रहे हैं, दोनों अटेंड कर रहे हैं लेक्चर्स, दोनों बैठ के ये देख रहे हैं। जब तक आपकी इनर डिज़ायर नहीं है ना, यू आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड, तो ये बड़ा। और हर दफ़ा पॉसिबल हो भी नहीं पाता कि सारी लर्निंग ही या हर कोर्स ही हस्बैंड वाइफ इकट्ठे कर रहे हो, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो देयर शुड बी अ म्यूचुअल टाइम इन अ डे, जैसे आपने ये बहुत सेट किया एक्सीलेंट इनका है। बाकी लर्निंग अपनी अपनी चलनी चाहिए। एवरीबॉडी शुड बी ग्रोइंग, मतलब ग्रोथ का एक लर्निंग पैटर्न जो है ना वो काफ़ी ऊपर होना चाहिए।